Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 23 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का जो टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ एवरेजेस. ओके, सो एवरेजेस को आज हम कवर अप करने वाले हैं. हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को किस तरीके से हम इसमें डील कर सकते हैं चीज़ों को. सो हम यहाँ पे आज कम्प्लीटली सभी चीज़ों को देखने वाले हैं कि कैसे एवरेज का बेसिक्स क्या होता है एंड कैसे आप अलग अलग क्वेश्चंस जो हमारे पास में आते हैं एवरेजेस के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, उनको आप किस तरीके से डील कर सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो. सबसे पहली चीज़ कि एवरेजेस होता क्या है. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट एवरेजेस कि एवरेजेस होता क्या है, तो देखो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बेसिक्स तो यही है, कहता है कि एवरेज का क्या होता है कि टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन होता क्या. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में एक ओवर में स्कोर्स जो स्कोर हुए हैं वो कुछ इस तरीके से 3, 6, 1, 0, 4 एंड 4. ये हमारे पास में एक ओवर में स्कोर्ड हुए कुछ ओवर्स हैं. ठीक है, तो एक ओवर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होते हैं? एक ओवर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं 6, राइट है. सो यहाँ पे ये एवरी फिगर जो यहाँ पे है, ये सभी के सभी इंडिविजुअल फिगर्स जो हैं, ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशन है. ओके, सो एवरीथिंग इज करस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेशन. ओके, ये सब के सब जो है यहाँ पे हमारे पास में दीज ऑल आर नथिंग बट ऑब्जर्वेशंस. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मैं एन की बारे में बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? 6 है. क्लियर है ये बात. तो अब देखो, अब हमारे पास में एवरेज का फॉर्मूला है. एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? दैट इज टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि 3 + 6 + 1 + 0 + 4 + 4. ठीक है, ये सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल हो गया एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ पे हमारे पास में 6 है, तो ये 6 आ गया. अब देखो यहाँ पे 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, 9 + 1 इज एन 10, 10 + 8 इज एन 18. तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 6 दैट मीन्स कि इक्वल टू 3 आ गया. दैट मीन्स कि एवरेज रन जो कि हर बॉल पे स्कोर हुआ है दैट इज 3. क्लियर है ये बात. एवरेज रन यहाँ पे हमको मिल गया. एवरेज रन स्कोर्ड ऑन एवरी बॉल. ठीक है, स्कोर्ड ऑन एवरी बॉल इज इक्वल टू हाउ मच? 3. ये हमको यहाँ पे मिल गया. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं. अब यहाँ पे पहली चीज़ कि पहला यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स. ओके, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स दैट मीन्स कि यहाँ पे नथिंग बट एन का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है 11. ओके, एन का वैल्यू यहाँ पे हमको 11 मिल रहा है. ठीक है, और 60 है यहाँ पे एवरेज. ठीक है, एवरेज यहाँ पे बोल दिया है, एवरेज इज इक्वल टू 60. ओके, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 59 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6. ओके, लास्ट 6 जो है हमारे पास में दैट इज 62. देन द सिक्स्थ रिजल्ट कंटेन्स. ठीक है, सिक्स्थ रिजल्ट क्या है वो हमको बताना. अब हमारे पास में यहाँ पे ओके टोटल 11 है. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 11 स्कोर्स है. क्या बोला है? ये सब प्लेस वैल्यूज़ हैं, ये नंबर्स नहीं है हमारे पास में. ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट 6 दैट मीन्स कि अगर पहला 6 में कंसीडर करूँ तो इसका एवरेज कितना आ रहा है? 59 आ रहा है. और लास्ट का 6 अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 62 आ रहा है. दैट मीन्स कि अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो 6 है ये 2 बार यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है. यस और नो? दिस इज गेटिंग कैलकुलेटेड ट्वाइस. ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब देखो, हमको पता है कि एवरेज यहाँ पे क्या है, टोटल 11 का हमको एवरेज पता है. तो अगर टोटल 11 का हमको एवरेज पता है, ओके, तो इफ़ एवरेज ऑफ द 11 नंबर्स हमको पता है तो दैट इज एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन एन होता है. तो यहाँ पे एवरेज हमको पता है 60 है, तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा? एन का वैल्यू 11 है और टोटल हमको फाइंड करना है. तो इससे मुझे कितना
11 इंटू 60 करूँगा तो मुझे टोटल की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ओके, टोटल फॉर 11 मुझे यहाँ पे मिल गया। टोटल फॉर 11 कितना मिल रहा है हमको यहाँ पे? टोटल फॉर 11 इज नथिंग बट 660। परफेक्ट। वैसे मुझे टोटल फॉर फर्स्ट, ओके, एवरेज एवरेज फॉर फर्स्ट 6 में F6 लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो एवरेज फॉर फर्स्ट 6 इज इक्वल्स टू वंस अगेन टोटल अपॉन n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 6 आ रही है, तो फर्स्ट 6 है, तो फर्स्ट 6 का एवरेज कितना है? 59 इज इक्वल टू व्हाट? टोटल अपॉन n की वैल्यू है 6, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमको? टोटल F6, ठीक है, कितना मिल रहा है हमको? 5 9 ज़ा सॉरी 5 6 ज़ा 54, तो 4 5 कैरी एंड दिस विल बी 30 प्लस 5 इज 35, तो 354। वैसे ही हमको एवरेज ऑफ द लास्ट 6 पता है, L6 में बोल देता हूँ यहाँ पे, तो टोटल अपॉन n, तो वापस से हमको एवरेज पता है, दैट इज व्हाट? 62 इज इक्वल टू व्हाट? टोटल अपॉन 6। तो इससे मुझे कितना मिल जाएगा? इससे हमको मिल रहा है यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 2 ज़ा 12, तो टोटल, ओके, टोटल L6 में बोलता हूँ इसको, तो L6 कितना हो रहा है? 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 6 36 प्लस 1 37, 372। अब एक बात समझो कि पहले जो यहाँ पे 6 नंबर्स थे, ठीक है, पहले 6 नंबर्स थे, उनका अगर टोटल करेंगे तो हमको मिल रहा है 354, और लास्ट के जो यहाँ पे थे, लास्ट के जो 6 थे नंबर्स, इनका टोटल करेंगे तो 372 मिलेगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नंबर 6th प्लेस पे है वो 2 बार ऐड हो रहा है, राइट है, और हमको ये भी पता है कि इन सब का टोटल कितना है? 660 है। दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 660 से थोड़ा कुछ ज़्यादा आएगा। जो भी 660 से ज़्यादा आएगा वो नथिंग बट हमारा 6th प्लेस पे जो भी रिजल्ट है उसका वैल्यू होगा। तो सिंपल तौर पे करना क्या है? इन दोनों को ऐड कर दो और माइनस 660 कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 372 प्लस ऑफ 354 माइनस ऑफ 660, राइट है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4, sorry, this will be a 6 and that will be 2 and 1 carry and then will be 726 minus of 660 करेंगे तो हमको कितना मिल जाता है यहाँ पे? we get this as 66। तो 66 हमको यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये चीज़ कि कैसे हमने डील किया? तो इस तरीके से जब भी आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जहाँ पे बोला जाए कि आपके पास में टोटल है सभी ऑब्जर्वेशंस का, फिर उसमें फर्स्ट का कुछ है, फिर लास्ट का कुछ है, तो उसको क्या करना है? बस उसमें ऐड करना है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स हमको बताना है, ठीक है। अब एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी हमको, ठीक है। तो 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस p प्लस 26 ये दिया है हमको। द होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 दिया है। ओके, तो p का वैल्यू बताना बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर लो इसको। 17 6 कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी 17 6? ठीक है, 17 6 102 होता है। और यहाँ पे 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 16 38, 38 प्लस 20 दैट विल बी 48 एंड 58, 58 प्लस 26, तो 58 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 84। तो 84 आ रहा है, 84 प्लस ऑफ p ये हमको मिला। 84 को उस साइड ले जाकर माइनस कर दो, तो अगर p चाहिए तो हमको क्या मिल जाएगा? 102 माइनस ऑफ 84, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको मिलेगा क्या? 18। तो p का वैल्यू मिल गया 18, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135, ठीक है। 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज बोला जा रहा है। ओके, 3 नंबर्स का एवरेज हमको यहाँ पे बोला है, दैट इज 135। तो डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 135। तो दैट मीन्स कि यहाँ मुझे टोटल ऑफ 3 मिल सकता है क्या? टोटल ऑफ 3 अगर मैं करूँगा तो टोटल ऑफ 3 क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? दैट विल बी 3 5 15। ओके, सो आई कैन से देयरफॉर इन तीनों नंबर्स का अगर मैं टोटल कर दूँ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा हमारे पास में 405, राइट है, because 3 5s are 15, 5 and 1 carry and 3 3s are 9 plus 1 is in 10 and 10 फिर 3 3 1s are 3 and plus of 1 4, तो 405 ये हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर बोला है 195, ठीक है, लार्जेस्ट 195 है, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू नंबर्स इज 20, ये बोला है कि डिफरेंस बिटवीन अदर टू नंबर्स इज 20। अब देखो, अगर एक को x समझूं एक को y समझूं तो क्या बोला जा रहा है कि एक अगर x है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? 20, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आई कैन से
कि x इज इक्वल्स टू 20 माइनस ऑफ y, ये हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है इसकी, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 प्लस ऑफ y, ओके। तो अगर एक नंबर y है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 प्लस ऑफ y। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले को x की जगह पे मैं ये डाल देता हूँ 20 प्लस ऑफ y एंड प्लस ऑफ 195 इज इक्वल टू 1405, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके जाओ। अच्छा, उस साइड ले जाने से पहले इसको ऐड ही कर देते हैं ना, इसके साथ में 20 के साथ में ऐड कर देते हैं हम। तो 195 प्लस ऑफ 20 दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 215 इज इक्वल टू 405, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू दिस मच। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाके माइनस होगा। तो अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, द हमारे पास में यहाँ पे बचेगा 190 बचेगा। तो दैट मीन्स कि 2y इज इक्वल्स टू 190। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 95। तो y का वैल्यू 95, दैट मीन्स कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 95, बिकॉज जो दूसरा नंबर हमारे पास में मिल रहा है दैट इज 20 प्लस वाई, दैट मीन्स कि दैट विल बी नथिंग बट 115, ये होगा हमारे पास में। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए यहाँ पे 95 ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 6000। तो एक फैक्ट्री में कुछ एवरेज वेज जो है वहाँ पे दैट इज 6000 और n उसके वर्कर्स होंगे कुछ, तो यहाँ पे उनका टोटल हो रहा होगा। ओके, परफेक्ट, ठीक है। देयर आर 12 ऑफिसर्स हैविंग द एवरेज वेज ऑफ 14000। तो उनका एवरेज वेज क्या है 14000। तो एवरेज वेज ऑफ 12 ऑफिसर्स, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 12 ऑफिसर्स जो बोला है यहाँ पे, ओके। तो 12 का अगर मैं एवरेज यहाँ पे देखूँ तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 14000। तो अगर 14000 तो मुझे टोटल मिल सकता है क्या 12 लोगों का, आई कैन गेट द टोटल ऑफ दिस 12 पीपल। तो इन 12 पीपल का एवरेज मुझे टोटल कैसे मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट 14000 इज इक्वल टू 12 से डिवाइड करके इनका यहाँ पे टोटल ऑफ, मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, टोटल ऑफ 12। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर इसके साथ में तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, दैट विल बी 168,000 इज इक्वल टू टोटल ऑफ 12। तो 12 लोगों का मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है, वाइल द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 5600। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने वो पता नहीं है हमको, तो एक काम करते हैं, ओके। रिमेनिंग पर्सन कितने हैं वो हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स, पर उनका टोटल एवरेज पता है हमको। सो दिस विल बी नथिंग बट 5600 टोटल ऑफ एन द होल अपॉन, एन की जगह पे एक्स बोल देते हैं इसको, टोटल ऑफ एक्स द होल अपॉन एक्स। दैट मीन्स कि टोटल ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच 5600 एक्स, राइट है, ये मिल गया। अब देखो ये जो n है यहाँ पे, ये n क्या होगा, ये n एक्चुअल में नथिंग बट 12 प्लस एक्स होगा, बिकॉज 12 ऑफिसर्स हैं और कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 12 ऑफिसर्स और एक्स एम्प्लॉयज़ ये हमारे पास में टोटल है, और इनका टोटल भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, ओके। 12 ऑफिसर्स का टोटल कितना है 1,68,000 और टोटल का जो एक्स टोटल है उसका हमको मिला 5600 एक्स, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1,68,000 प्लस ऑफ 5600 एक्स द होल अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 168,000 प्लस ऑफ 5600 एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो तो 12 6 72, दैट मीन्स कि 72,000 प्लस ऑफ 6000 एक्स मिलेगा, एक्स इंटू 6000 विल बी 6000 एक्स, ओके। सो ये 72,000 अगर ये साइड गया तो 168 से माइनस होगा, तो अगर माइनस होता है तो विल गेट व्हाट 96,000। तो 96,000 इज इक्वल टू, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6000 माइनस 5600 विल बी 400 एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 96,000 अपॉन 400। तो 400 से 0 0 कैंसिल करो, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 4 2 ज़ा एंड 4 4 ज़ा एंड 0। तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे, एक्स इज इक्वल्स टू 240। तो बोला है कि टोटल एम्प्लॉयज़ बताने, ओके। नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री बताना है। तो वर्कर्स क्या है यहाँ पे देखो, पहले ही बोल दिया वर्कर्स का टोटल 6000 था, तो उसी से हमने कंपेयर किया तो वर्कर्स टोटल कितने हैं 240। तो यहाँ पे रिमेनिंग पीपल है पर उसके साथ में 12 ऑफिसर भी हैं, तो प्लस 12 कर दो, दैट मीन्स कि 252 यहाँ पे राइट आंसर बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है, ओके। क्लियर है, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the average run rate was only 3.2।
3.2 रन रेट था, तो रन रेट अगर 3.2 था, ओके, इन 10 ओवर्स, दैट मीन्स कि इन एवरी ओवर उन्होंने कितना रन स्कोर किया है, दैट इज 3.2। तो 10 ओवर्स में कितना रन स्कोर हुआ होगा, तो 10 ओवर्स में रन कितना हुआ होगा, यहाँ पे रन वुड हैव बीन रन रेट, ओके, इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 3.2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है। ठीक है, तो 32 रन्स को स्कोर किया उन्होंने 10 ओवर्स में। अब बताना है कि बाकी 40 ओवर्स में क्या रन रेट होना चाहिए, सो दैट कि वो यहाँ पे 250 282 का रन्स का स्कोर टारगेट रीच कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ इसमें 32 माइनस कर दो, 32 माइनस करो तो 250 आ जाएगा, 250 आ गया हमारे पास में। अब 250 उनका स्कोर करना है उनको, ठीक है। और हमारे पास में बचे हुए ओवर्स कितने, 40 ओवर्स हैं, तो 250 को डिवाइड बाय 40 कर दो, तो हमको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा एवरेज या फिर रन रेट, जो कि उनको नेक्स्ट 40 ओवर्स के लिए मेंटेन रखें। तो रन रेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 6 जा बचा 1, तो डेसिमल डाला 10 हो गया, तो 2 और 5, तो 6.25 का रन रेट चाहिए। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, क्लियर है ये चीज़? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ये इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 1,62,500 इन अ डेकेड। डेकेड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये बता दो, डेकेड का मीनिंग क्या होता है। डेकेड का मीनिंग होता है कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स का जो समय होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक डेकेड, ओके। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हो, तो इंक्रीज अगर हमको चाहिए तो इंक्रीज इज इक्वल टू, जो लार्जर नंबर है हमारे पास में 262, ठीक है, 262,500 माइनस ऑफ 175,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाउ मच दिस विल बिकम, अगर इसमें से 1,75,000 आप माइनस करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 87,500। ये आपको मिल गया इंक्रीज। अब ये इंक्रीज जो है कितने टाइम में हुआ है, दिस हैज हैपेंड इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स में हुआ, पहली चीज़ इसको चलो समझ लेते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो परसेंट इंक्रीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 87,500 द होल डिवाइडेड बाय 175,000 मल्टीप्लाई टू 100, तो जीरो से जीरो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ओके। और एल्स एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे कि दो जीरोज यहाँ का कट कर दो, एक जीरो यहाँ का, बचा क्या है हमारे पास 175 ना, 175 है तो 175 फाइव ज़ा इज एन 875 और जीरो ज़ा 50, दैट मीन्स कि 50% का इंक्रीज हुआ है इन द पॉपुलेशन, 50% का इंक्रीज इन द लास्ट 10 ईयर्स में। तो 10 ईयर्स में 50% का इंक्रीज हुआ है, तो एवरेज इंक्रीज पर ईयर कितना रहा होगा, डिवाइड कर दो 50% को, डिवाइड बाई 10 कर दो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5%। तो 5% का इंक्रीज ऑन एन एवरेज हर साल बढ़ा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट्स इज 75। तो सब्जेक्ट्स, ओके, एवरेज 7 A7 मैं बोलता हूँ, दैट इज इक्वल टू, और ये T7 डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो एवरेज कितना है, 75 है, तो यहाँ से हमको मिलता है 75 इंटू 7 इज इक्वल्स टू T7। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जाके A7 के साथ में, तो A7 का वैल्यू 75, तो 75 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 इज इन 525 इज इक्वल्स टू T7। तो टोटल ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स का मार्क्स कितना है यहाँ पे, दैट इज 522, 525, ओके। एवरेज ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स पता है एक्सक्लूडिंग साइंस, दैट इज 72, ठीक है। A6 हमको पता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, A6 विल बी व्हाट, T6 अपॉन 6, तो A6 का वैल्यू कितना, 72, तो 72 इंटू 6 इज इक्वल्स टू T6, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 देन 43, तो 432 यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इक्वल टू T6। तो हमको अगर चाहिए मार्क्स इन स्कोर्ड इन साइंस, तो ये T7 से T6 माइनस कर दो, तो T7 माइनस T6 अगर आप करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 525 माइनस ऑफ 432, तो ये अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, हाउ मच विल वी गेट, हमको यहाँ पे जो मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट, इसको अगर आप माइनस कर रहे हो, सो दैट विल बी, इसमें से थर्ड नन ऑफ द अबाव ही मिलता है, क्योंकि 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास में 12 माइनस 3 इज 9, तो 93 यहाँ पे कुछ हमारा होना चाहिए, ठीक है। 93 होना, अच्छा है हमारे पास में, ऑप्शन सी है, मैच कर गया ऑप्शन सी, तो 93 हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। सो मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस इज इक्वल्स टू 93, ठीक है। तो हमने क्या किया कि T7, और हमको पता है T7 में से T6 का हमको पता है और एक सब्जेक्ट का नहीं पता है,
तो वो T6 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो हमको जो लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ था उसका मार्क्स मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 50 numbers is 38. If two numbers are namely 45 and 55 are discarded, the average of the remaining numbers is। तो 50 नंबर का एवरेज अगर 38 है तो टोटल ऑफ दी 50 नंबर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 38। तो टोटल ऑफ T50 हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 38। ओके, तो 5 8 40, 4 कैरी एंड 5 3 15, तो 19 1900 यहाँ पे होता है टोटल ऑफ 50। अब इसमें से क्या बोला है, 45 और 55 को डिस्कार्ड कर दिया, दैट मीन्स कि दो नंबर्स को हटाया तो टी अब यहाँ पे 48 क्या मिल जाएगा हमको, इसको माइनस कर दो, माइनस ऑफ 45 एंड माइनस ऑफ 55, तो ये सॉरी 55, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल 100। तो 100 माइनस किया तो 1800 बचा। T48 का टोटल यहाँ पे 1800 बचा, तो 1800 डिवाइडेड बाई 48 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम तो 48 3 ज़ा, ओके 48 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास में 144। 144 अगर होता है तो बचेगा कितना हमारे पास में, हाउ मच विल रिमेन, दैट द रिमेनिंग विल बी 36। 36 बचा हमारे पास 36, तो 36 और इसके साथ में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 36 एंड ज़ीरो ऐड हो गया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पॉसिबली इट विल बी समथिंग 7 ज़ा। ओके, तो 7 ज़ा होगा, राइट है। तो 7 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 336, राइट है। 7 ज़ा हमारे पास में 336 हो जाएगा। सो 336 हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि इसमें से 336 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास। ओके, हाउ मच विल रिमेन आउट ऑफ इट, दैट विल बी 240। क्यों, क्योंकि डेसिमल डाल दिया तो 24 बचता है, डेसिमल डाला तो 240 हो गया। अब 240 हो गया तो यहाँ पे हम पॉसिबली क्या करेंगे, ओके व्हाट वी विल डू ओवर हियर, वी विल डू अ फाइजा। क्यों फाइजा, बिकॉज इसका इंटू 5 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 240, तो फाइजा 35.7, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले जो टोटल था हमारा 50 नंबर्स का टोटल वो फाइंड कर लिया, फिर जो दो नंबर्स को माइनस करना वो माइनस कर दिया, तो जो नया टोटल आया उसको डिवाइड बाय 48 कर दिया, तो हमको न्यू एवरेज मिल गया, दैट इज 37.5। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो 3 प्लस 9 प्लस देन सॉरी 3 प्लस 9 कर दिया, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इसका टोटल बताना। 15 एंड 12 एंड 3, दिस इज 15, तो 30 हो गया। 30 प्लस 9 इज एन 39, 39 प्लस 6 इज एन 45, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 अप टिल 5, फर्स्ट 5 जो मल्टीपल्स है उसका एवरेज बताना था, यू गॉट द एवरेज, दैट इज 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द एवरेज ऑफ द 11 ऑब्जर्वेशन इज 60, ठीक है। T7 यहाँ पे हमको मिल सकता है, T7 कैसे मिलेगा, 11 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि n इंटू यहाँ पे एवरेज ऑफ जो यहाँ पे आई कैन से कि 11 इंटू एवरेज ऑफ 11 इज इक्वल टू, ओके द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, तो T11 दैट विल बी व्हाट 11 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 660। ओके, ये हमको मिल गया T11। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 58, तो पहले फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या है, T5 यहाँ पे हमको मिल सकता है, TF5 मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो TF5 यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, TF5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 58, तो 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी एंड 5 5 25, तो 290 हो गया हमारे पास में। वैसे टोटल ऑफ द लास्ट 5 बोला है, लास्ट 5 बोला है कितना है 56 है, तो लास्ट 5 दैट मीन्स 5 इंटू 56, तो 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी एंड 280 यहाँ पे होता है हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे पहले 5 का हमको टोटल पता है, लास्ट के 5 का टोटल पता है, और टोटल यहाँ पे सभी 11 का हमको टोटल पता है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ और टोटल में से माइनस कर दूँ तो मुझे 6th वाला मिल जाएगा, राइट है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 290 एंड 280, ठीक है। तो 290 एंड 280 विल बी 570, ठीक है, यही हो जाएगा 570। 570 हुआ और यहाँ पे कितना है 660 है, तो 660 मतलब 570 से 660 अगर हम जाएंगे तो दैट विल बी हाउ मच 90, दैट मीन्स कि द 6th ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट ऑप्शन ए, 9th ऑप्शन। ओके,
सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे फॉर एवरेजेस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स एंड लेक्चर्स कमिंग अप वेरी सून। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।